सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। इंडियन रुपीज हिट्स ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई देखो हमने सुना है दोस्तों, लेकिन भारतीय पैसे के साथ इस तरह का यहाँ पे साढ़े सती यहाँ पे चढ़ी हुई है दोस्तों कि ये गिरता ही जा रहा है। ठीक है, 96.44 इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर। अगर मैं आपको यहाँ पे एक दिन का दिखाऊं, फिर 5 दिन का, एक महीने का, एक साल का, 5 साल का, अगर पूरा यहाँ पे ग्राफ देखोगे दोस्तों तो पैसा गिरता ही जा रहा है। ओके, ये ग्रीन सिग्नल्स यहाँ पे देख रहे हो ना दोस्तों, ये यहाँ पे आप कुछ लोग ये कंफ्यूज मत हो जाना, पैसा हमारा बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। ये दोस्तों वैल्यू कमजोर हो रही है। जितना अगेंस्ट द यूएस डॉलर दोस्तों ये बढ़ता जाएगा उतनी ही वैल्यू यहाँ पे गिरती जाएगी दोस्तों। ठीक है, अभी 96.44 है, आप इसको 100 भी देख सकते हो। कोई यहाँ पे दोस्तों अचंभे की बात नहीं है, ये 105 110 भी हो सकता है। रीजन क्या है दोस्तों? रीजन है यहाँ पे सबसे पहला तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है। ओके, 20% दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई है दोस्तों वो इसी रूट से होती है। जब इस रूट में टेंशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ईरान के अगेंस्ट में यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर चुका है, ईरान पे बमबारी हो रही है, ईरान फिर यहाँ पे अपने पड़ोसी देशों पे दोस्तों हमले कर रहा है, तो पूरा का पूरा रीजन है ना जो, वो पूरा यहाँ पे टेंस है। इसलिए जो एनर्जी सप्लाई इंडिया की तरफ होने वाली है दोस्तों, यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेन चौक पॉइंट है, जब ये ही चौक हो गया तो किस तरह से एनर्जी कैरिंग शिप्स इंडिया की तरफ पहुंच पाएगी, तो काफी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, जैसे जैसे ऑयल महंगा होता जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ऑयल महंगा होगा, उतने ही डॉलर ज्यादा चाहिए। जितने डॉलर ज्यादा चाहिएंगे ऑयल खरीदने के लिए, उतना ही यहाँ पे पैसा वीक होता जाएगा। तभी तो गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पे 20% ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही है ना, ये एनवायरमेंट का इतना इनको नहीं है। ठीक है, ये तो इसलिए है कि भारत की जो निर्भरता है ऑयल पे वो खत्म की जा सके। जनता भी आप देखो ना, जनता भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंडिया की, ये भी इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यहाँ पे मिसयूज करती है रिसोर्सेज का। जिस घर में दोस्तों एक ही व्हीकल की जरूरत है ना, वहां पे 4-4 5-5 पैसे हैं, ले आए, तेल डलवाया, फालतू में घूमने लगे। रिस्पॉन्सिबल कहां है जनता? हम सबको ये सुन के बुरा लगता है, आप कुछ मुझे क्रिटिसाइज भी करोगे, लेकिन सच्चाई तो यही रहेगी ना, फैक्ट तो यही है कि सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। और मार किस पे पड़ती है महंगाई की? जो मध्यम वर्गीय परिवार है, लोअर मिडिल फैमिली है, गरीब आदमी है, उस पर महंगाई की मार पड़ती है। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका क्या है, उनको तो यहाँ पे अपनी दुकान के अंदर दोस्तों प्राइस बढ़ा देने हैं चीजों के। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे सिनारियो है कि इंडियन रुपी फेल टू 2 मंथ लो अगेंस्ट द यूएस डॉलर। पूरा ऑल टाइम लो ही हिट हुआ है दोस्तों ये। ठीक है, 96.52 रुपीज, 100 चला जाएगा ये। ठीक है, 105 भी आप देख सकते हो, हैरान मत होना, ये देश की हालात है। बेंट क्रूड ऑयल ट्रेडेड नियर $90 पर बैरल, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज मार्केट अनसर्टेनिटी, आरबीआई इंटरवीन टू रिड्यूस एक्सेसिव वॉलेटिलिटी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सरकार ये कहती रहती है हम थर्ड इकोनॉमी है, तीसरी अर्थव्यवस्था है। पहली बात तो तीसरी रही नहीं है, अभी यहाँ पे जापान है, जर्मनी है दोस्तों, ये आगे बढ़ रहे हैं भारत से। ठीक है, एक डेटा आया था, एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत को छठी अर्थव्यवस्था दिखा रहे थे। दूसरा यहाँ सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें ना इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी की, तो वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, अमीर के पास पैसा बहुत है, गरीब के पास बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के एसेट्स बिक चुके हैं, लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं। और ये बात तो सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। आप खुद अपने आप को देख सकते हो, कितनी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, कितना यहाँ पर गवर्नमेंट देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ प्रयास भी कर रही है। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ नहीं रहा, जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा ऑयल डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी। इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से जनता भी यूज कर रही है रिसोर्सेज को, सरकार भी दोस्तों ऐसे ही है। तो मुझे बताओ कि पैसा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। और यहां पे मार किस पे पड़ेगी? जो मैंने आपको बताया, मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल फैमिली एंड पुअर फैमिली, इन पे सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है। और इनका दोस्तों कोई कसूर यहां पे नहीं है। अब यहां पे देखो, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज द इंपोर्ट कॉस्ट। एक यहां पे डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इस आदमी को यूएस का प्रेसिडेंट का गद्दी क्या मिला, ये अपने आप को पूरी दुनिया का बादशाह समझने लगा, जहां मर्जी आता है वहां पे बमबारी कर देता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ है, पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं। रेट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे भारत एक डिपेंडेंट है ऑयल पे, चाइना भी डिपेंडेंट है दोस्तों ऑयल पे, उसने तो अपने रिजर्व कर रखे हैं रशिया और ईरान की मदद से। इंडिया ने यूएस प्रेशर की वजह से ईरान के साथ अपने रिलेशंस खराब किए। अब यहां पर इंडिया डिपेंडेंट करता है जब अपनी एनर्जी रिलेटेड डिमांड्स के लिए, तो हम देख सकते हैं किस तरह से भारत को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत को चीप रेट पे तेल नहीं देने वाला, वो सैंक्शन जरूर लगा देगा ईरान के साथ अगर हमने लिया। तो इस तरह की कंट्री है दोस्तों। यहाँ पे जो सरकार की जो नीति है ना वो सही नहीं है। स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर यूएस डॉलर, वीक द रूपी, ग्लोबल इन्वेस्टर शिफ्टेड टू सेफ हेवन एसेट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन रेज फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, हायर ऑयल प्राइसेस, इंक्रीज इंडियाज इंपोर्ट बिल। जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ना वो यही है कि यूएस की वजह से जो टेंशन हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। दूसरा, हमारी जो पॉलिटिकल विल है, हमारी जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है वो भी नहीं है दोस्तों। ये दोनों फैक्टर मिल करके ये पैसा हमारा गिरा रहे हैं। मिडिल ईस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंक्रीज हो रहा है, हर दिन हम देख रहे हैं। ईरान ने भैया जॉर्डन पे अटैक कर दिया, जॉर्डन में जो बेसिस थे वो उस पे अटैक कर दिया। ईरान ने कुवैत पे, बहरीन में, सऊदी में, हर जगह तो दोस्तों ये अपने पड़ोसी देशों पे ईरान अटैक कर रहा है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि यूएस पे तो अटैक कर नहीं पा रहा,
तो पड़ोसी देशों में अटैक करे ताकि मिडिल ईस्ट संकट आए, पूरी दुनिया यहाँ पे संकट झेले और कैसे ना कैसे युद्ध रुके। अब इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल मार्केट पे? स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, इतना वॉलेटाइल है दोस्तों कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब स्पेकुलेशन तो रही नहीं है। अगर आपने आज 1000 रुपए का कोई शेयर परचेस किया है, डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या अनाउंस कर दे कल को वो 900 का हो जाए, उसके बाद फिर कहीं कि सीज फायर हो गया, वो बढ़ करके 1200 का हो जाएगा, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। ये इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। एशियन करेंसी शो मिक्स परफॉर्मेंस, डॉलर इंडेक्स रिमेन रिलेटिवली स्ट्रांग। उनका डॉलर तो स्ट्रांग हो रहा है दोस्तों, उन्होंने तो वेनेजुएला को दोस्तों रेड करके अपना कोटा पूरा कर लिया, भारत ऐसे कर नहीं पा रहा, तो इसलिए प्रॉब्लम है। इन्वेस्टर प्रेफर सेफ एसेट्स। अब भारत से पैसा दोस्तों लोग निकाल रहे हैं, यूएस मार्केट के अंदर यहां पे पैसा लगाया जा रहा है। कमोडिटी मार्केट रिएक्टेड शार्पली। उसके बाद आरबीआई अब इंटरवीन ये करती है कि आरबीआई भैया यूएस डॉलर को बेच करके स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है रुपी को। कब तक करेंगे दोस्तों? मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे डॉलर सेल करके ऐसे रुपी को कितना बचा लोगे? वो तो गिरता जा रहा है, कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक इंडिया एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं बन जाएगी ना दोस्तों। दूसरा, जब तक इंडिया अपने डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं लेगी, उसका जो एनर्जी मीट है उसको सही से शॉर्ट आउट नहीं करेगी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तब तक पैसा ऐसा ही गिरता रहेगा, इन्वेस्टर यहां भागते रहेंगे, मार्केट हमारी वीक होती रहेगी, किसी प्रकार की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। डेटा में तो आप देखोगे थर्ड अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन जो पैसा है दोस्तों वो अमीर लोगों के पास रहेगा, मध्यम वर्गीय परिवार गरीबों को दोस्तों यहां कुछ नहीं मिलने वाला। हेल्प रिड्यूस मार्केट पैनिक, स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस इन द फॉरेक्स मार्केट। आरबीआई ये इंटरवेन करके कुछ ना कुछ सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भैया पैसा रुकने वाला नहीं है, गिर ही रहा है। इंपोर्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे जब पैसा वीक होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ फॉरेन एजुकेशन एंड ट्रैवल यहां पे इंक्रीज होगा दोस्तों। ये एग्जाम के लिए याद रख लेना, यूपीएससी में कई बार इस तरह से स्टेटमेंट बना के डाल देते हैं, तो ये आरबीआई की इंटरवेंशन यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हाट आर मार्केट्स वाचिंग? अब दोस्तों बाजार ये देख रहा है ईरान और यूएस का डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट कि भैया युद्ध शांत होता है तो कुछ सबको दोस्तों यहां पे शांति मिले। क्रूड ऑयल की जो प्राइस मूवमेंट है, आरबीआई का फ्यूचर इंटरवेंशन है, यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सब दोस्तों मार्केट देख रही है। की टेकअवेज यही है कि भैया रुपी वीक हो रहा है ड्यू टू हायर ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइस दोस्तों बढ़ रहा है। अगर मैं यहां पे आपको सिंपल एनालॉजी बताऊं दोस्तों, जैसे मान लो एक्सचेंज रेट पहले था 80, ठीक है, $1 मान लो कि बराबर था 80 के, ठीक है, आपको क्रूड ऑयल खरीदना है दोस्तों $100 का खरीदना है, तो आप कितना पैसा दोगे? आप कहोगे सर 100 को 80 से गुना कर दो, 8000 रुपए देंगे, सिंपल गणित है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों पैसा वीक हो गया, वीक होने का मतलब यह है कि भैया जो 80 था अब 100 हो गया, इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट 100 रुपए हो गया, तो मुझे बताओ क्या 10,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे? तो 2000 रुपए आप ये समझो ज्यादा देने पड़ रहे हैं ना हमें, आई बात समझ में? तो ज्यादा पैसा चाहिएगा दोस्तों, रुपी वीक होगा ना तो ज्यादा पैसा चाहिएगा, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम है, महंगाई बढ़ेगी, रुपी वीक होगा, ज्यादा पैसा चाहिए $1 को खरीदने के लिए, इंपोर्ट्स पेड इन द यूएस डॉलर। भैया यूएस डॉलर की हेजेमनी है पूरे मार्केट में, हर जगह व्यापार होगा तो यूएस डॉलर में होगा, इंडिया पे मोर रुपीज, इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव, फ्यूल प्राइस इंक्रीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, इवेंचुअली दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत ही यहां पे दुखद बात है और यह हार्श ट्रुथ है दोस्तों कि मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल फैमिली एंड पुअर पीपल ये भुगतेंगे सबसे ज्यादा, ओके, और किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जागो ग्राहक जागो और समझो कि आपको किस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स को चुनना चाहिए। क्या हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, या ऐसे लीडर चाहिए जिनको कोई परवाह नहीं हो, जो अमीरों के लिए काम करते हो? मैं किसी को यहां पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हर सरकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप ये समझो फेवर तो करती है अमीरों को, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सत्ता में हो दोस्तों, लेकिन जनता को अब जागरूक होने की आवश्यकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।